और जैसे ही मूर्छा आई, श्री लक्ष्मण जी भूमि पर गिर गए। और जैसे ही भूमि पर गिरे, जैसे ही भूमि पर गिरे, एक दोहा आता है लंका कांड में कि मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाने आया, लेकिन लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया। मेघनाद समकोट सत जो धारे उठा, जगधाधार शेष किमी उठे चले खिसिया। मेघनाद जैसा एक योद्धा नहीं, मेघनाद समकोट सत, सत मतलब 100। मेघनाद जैसे 100 योद्धा लक्ष्मण जी को उठा रहे, लेकिन उठा नहीं पाए। क्यों? लक्ष्मण जी कौन है? जगदाधार शेष किमी, जगत के भार को उठाने वाले शेष नाग जी हैं। वो मेघनाद के द्वारा उठने वाले नहीं। आज स्वयं श्री हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को गोद में उठाया और पहुंच गए जहां श्री राम जी विराजे। और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की इस स्थिति को देखा। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को राम जी की गोद में आकर के लक्ष्मण जी का सिर भैया राम की गोदी में। एक बात बताइए, श्री रामचरितमानस में 2 प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें सुनकर के हृदय कांप उठता है। एक भरत चरित्र और दूसरा लक्ष्मण शक्ति। यहाँ जितने भी भक्त बैठे ना, जितने भी भाई बैठे, जितने भी राम जी श्रोता बैठे, इस व्यास मंच से दोनों हाथ जोड़कर के निवेदन, जीवन में सबसे लड़ लेना। सबसे लड़ लेना, लेकिन जिंदगी में कभी अपने भाई से मत लड़ना। कथा सुनने आए हो ना, कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा को जीवन में उतारने से काम चलेगा। कभी भाई से मत लड़ना। जानते हो क्यों? एक समय आने पर सब कुछ मिल जाएगा। सब करोड़ों रुपया खर्च करके तुम सब कुछ पा सकते हो। घर, मकान, पैसा, द्वार, सब बंगला, गाड़ी, घोड़ा, मान सम्मान, सब। लेकिन
करोड़ों रुपए खर्च करके भी तुम दो चीजें नहीं पा सकते। पहला जो समय चला गया ना, वो समय नहीं पा सकते। और दूसरा, एक बार अगर माँ जाया भाई बिछड़ गया ना, तो जीवन में कभी वो माँ जाया भाई मिलने वाला नहीं। सबसे लड़ना, लेकिन भाई से मतलब। क्योंकि भाई केवल भाई नहीं है। दुनिया में चले जाओ, भाई जैसी बाह मिलने वाली नहीं है राम। अगर बड़ा भाई है ना, तो वो बाप के समान है। और छोटा भाई है ना, तो वो बेटे के समान। विचार करिए, जो राम जी वनवास जब हुआ तो राम जी रोए नहीं। विपत्ति का पहाड़ टूटा तब भी राम जी नहीं रोए। लेकिन लक्ष्मण जी को जब अपनी गोद में पाया, और आज लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी है ना, लक्ष्मण जी को देख करके राम जी रो पड़े, हृदय से लगा। राम जी जामवंत जी से क्या पूछ रहे हैं? जामवंत दादा, आप बड़े हो, बताइए मेरे लक्ष्मण की मूर्छा ठीक कैसे हो? मेरे लक्ष्मण को शक्ति लगी। जामवंत जी ने कहा, राम जी बड़ी सुंदर अर्दावली लिखी है श्री तुलसी बाबा। राम जी अगर तुम चाहते हो ना कि लक्ष्मण जी की मूर्छा ठीक हो जाए, तो उपाय करना पड़ेगा। कौन सा उपाय? जामवंते कहे वेद सुखेना, जामवंते कहे वेद सुखेना, जामवंते कहे वेद सुखेना, जामवंते कहे वेद सुखेना, लंका रहे तो पट बदले, लंका रहे तो पट बदले। बोले जामवंत कहे वेद सुखेना। बोले लंका में वैद उन्हें बुला लिया, पर जाए कौन लेने? ये धर लघु रूप गयु हनुमाना, बोले आनो भवन समेत तुरंता। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप से गए और वैद सुखेन को भवन के साथ उठा के ले, और जैसे ही लाए
आज वैद्य सुखेन ने भवन से बाहर आके देखा कि श्री राम जी की गोदी में श्री लक्ष्मण जी। आज श्री राम जी वैद्य सुखेन के सामने हाथ जोड़े, दादा मेरे लक्ष्मण को बचा। आज जैसे ही वैद्य सुखेन ने लक्ष्मण जी की नब्ज को देखा और कहा, राम जी लक्ष्मण जी को जो वीर घातनी लगी है ना, इसका उपाय केवल एक है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य उदय से पहले द्रोणागिर पर्वत से अगर उस संजीवनी बूटी को ले आए ना, तो लक्ष्मण जी बच सकते हैं। अच्छा विचार, लक्ष्मण जी को